तो आज हमने एक ऐसे नगीने को खो दिया है जिसने भारत की इकोनॉमी को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करी। उनके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनको भुलाया नहीं जा सकता, जिनको हम मोस्टली चैरिटी की वजह से जानते हैं कि वो बहुत ज्यादा चैरिटी करते हैं। लेकिन आज हम उनके जो उनका बिजनेस माइंड है, जो उनकी क्वालिटीज हैं, जो उनका माइंडसेट है और जो चीजों को डेवलप करने का प्रोसेस है उसके बारे में बात करेंगे। सो मेनली हम उनकी ज्यादा नहीं, 3 ऐसी क्वालिटीज की बात करने वाले हैं जो अगर तुमने अचीव कर ली तो शायद तुम बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। जिसमें उनकी पहली गोल्डन क्वालिटी है हमेशा अच्छा सोचना। टाटा की जिंदगी में बहुत सारी असफलताएं आई, जिसमें से उन सबसे बड़ा फेलियर था टाटा नैनो। उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। उन्होंने टाटा नैनो को ये सोचकर डेवलप किया था कि ऐसे लोग जो कि लोअर मिडिल क्लास हैं, जो कि एक कार अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए एक ऐसी कार डिजाइन की गई जो कि अफोर्डेबल हो। और आज भी अगर तुम सर्च करते हो दुनिया की सबसे सस्ती कार तो उसका नाम आएगा टाटा नैनो। बट ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट था बुरी तरीके से पिट गया, क्योंकि जो टाटा नैनो की क्वालिटी थी वो इतनी बेहतर नहीं थी और जो रतन टाटा जी ने सोचा था वो नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी इस चीज का उन पर ज्यादा असर पड़ा नहीं। यानी ये चीज बताती है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट फेल होने पर भी बंदा कई बार डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन रतन टाटा जी ने इसके बारे में कभी ज्यादा मीडिया या किसी से भी खुलकर बात नहीं की। दूसरा, उनकी भाई, ये क्वालिटी तो मैं या तुम बहुत कम लोग अचीव कर सकते हैं। रतन टाटा जी ने अपनी यंग एज में कभी शादी ना करने का प्रॉमिस किया था, जो कि वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन उन्होंने अपने इस प्रॉमिस को हमेशा याद रखा। और ऐसा सिर्फ उनकी पर्सनल लाइफ में नहीं, उनको टाटा नैनो स्टार्ट करना था तो उन्होंने किया। तो वो जो भी करना चाहते थे उसको ऐसा नहीं है कि कह दिया, और हम तो छोटी मोटी चीजें कह देते हैं फिर भी उनको नहीं करते। तो भाई साहब, ये क्वालिटी तो जरूर ही जरूर, जो जितनी जल्दी अचीव कर लेगा उसको सक्सेस भी जल्दी मिलेगा। तीसरी उनकी गोल्डन क्वालिटी है, रतन टाटा जी जब 1991 में ओनर बनते हैं तो एक बहुत बड़ा फैसला लेते हैं। वो एक सर्टेन एज डिसाइड करते हैं कि इस एज पर लोग रिटायरमेंट लेंगे। तो वो एक हेड, जो कि कंपनी का हेड है, उसकी एज डिसाइड करते हैं 75, और 2012 में खुद भी 75 की एज में रिटायरमेंट लेते हैं, बाकियों की 65 to 7। तो वो अपनी कंपनी से पूरी तरह से भाई भतीजा बात को मिटाकर अपने काम के प्रति, जो काम को बेटर से बेटर कर सके, ऐसा बहुत बड़ा फैसला लेते हैं जो इतने सालों से कोई और नहीं लेता है। एंड इसलिए रतन टाटा जी की ये क्वालिटी देखकर लगता है भाई साहब, अगर तुम जो काम करते हो तो उसको पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करो। तो अगर आप हमेशा सच बोलते हो और अगर आप बड़े फैसले ले सकते हो, एंड अगर चीजों को पॉजिटिव सोचने की पावर है, अगर ये 3 चीजें तुम अपने साथ रखोगे तो डेफिनेटली तुम एक बेहतर इंसान बन सकते हो।